अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज से ऑनवर्ड हम लोग जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे मैनुअल थेरेपी के वॉल्यूम 2 का। कैल्टन बॉन की बुक जो है उसके हम लोग फर्स्ट 7 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो डीपीटी में 6 सेमेस्टर में जो है मैनुअल थेरेपी का एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, हेल्प के लिए मैं ये जो है ना वीडियोस बनाने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है ना वो है स्पाइनल मूवमेंट। व्हाट इज़ स्पाइनल मूवमेंट? स्पाइनल मूवमेंट, स्पाइन से आपको पता चल रहा है और मूवमेंट से पता। मूवमेंट का मतलब मूवमेंट होता है। स्पाइनल मीन्स स्पाइन। मूवमेंट ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड द स्पाइनल मूवमेंट। मूवमेंट, स्पाइन की मूवमेंट को हम स्पाइनल मूवमेंट कहते हैं। इसमें हम क्या ट्रीट करते हैं? ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स ऑफ स्पाइन को मूवमेंट करके स्पाइन की ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर ऑफ स्पाइन को ट्रीट करते हैं। मोर प्रिसाइजली मूवमेंट करवाते हैं, प्रोड्यूस करती हैं। स्पेसिफिकली थेरापिस्ट जो आइडेंटिफाई करता है एक स्पाइन को और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको डिसफंक्शन अगर हुआ होता है तो उसको क्या करता है, ट्रीट करता है। ऑलराइट, एक हमारे पास होती है स्पाइनल मूवमेंट में हमारे पास 2 तरह की मूवमेंट्स आती हैं, जर्नल मूवमेंट एंड स्पेसिफिक मूवमेंट। जर्नल मूवमेंट वो होती है जिसमें ऑल वर्टिब्री की, इंटायर वर्टिब्री की, सेट ऑफ वर्टिब्री की मूवमेंट शामिल होती है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। जर्नल मूवमेंट इन द स्पाइन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द सेट ऑफ वर्टिब्री, अ वर्टिब्रल रीजन एंड द इंटायर स्पाइन। मीन्स टू से डैट कि इंटायर स्पाइन की आपके पास मूवमेंट जो है इसमें आएगी। ठीक हो गया। आर अंडर वोलेंट्री कंट्रोल। एक्टिव मूवमेंट ये हमारे वोलेंट्री कंट्रोल में होती है। ठीक है। एंड कैन बी प्रोड्यूस पैसिवली, जो है ये हम पैसिव और एक्टिव का क्या मतलब होता है? पैसिव मूवमेंट वो होती हैं जो थेरेपिस्ट परफॉर्म कराते हैं और एक्टिव मूवमेंट्स वो होती हैं जो हम खुद से भी परफॉर्म कर लेते हैं। लाइक एक पेशेंट है वो खुद से भी वो मूवमेंट परफॉर्म कर लेगा, और अगर थेरेपिस्ट करा रहा है तो वो पैसिव मूवमेंट है। मीन्स टू से डैट इन दिस पॉइंट के जनरल मूवमेंट हम लोग पैसिवली भी करवा सकते हैं एंड एक्टिवली भी करवा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक मूवमेंट्स। स्पेसिफिक मूवमेंट्स इन द स्पाइन इन्वॉल्व द आइसोलेटेड मूवमेंट ऑफ वन इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट। इसमें हमने स्पेसिफिक, एक हमारे पास पूरी वर्टिब्रा, उसमें हमने से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लाइक हमारे पास ये पूरी अगर वर्टिब्रा है ना, तो इसमें से हमने कुछ एक ये स्पेसिफिक पॉइंट की हमने मूवमेंट करनी है। उसमें हमने जनरल में कंप्लीट वर्टिब्री की थी, इसमें हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट की हमने क्या करनी है, मूवमेंट करनी है। उसको हम स्पेसिफिक मूवमेंट कहते हैं। एक आइसोलेटेड इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट, इसको हम सेगमेंटल मूवमेंट कहते हैं। नो अंडर वोलेंट्री कंट्रोल। ये एक सेगमेंट को तो हम खुद ब खुद मूव नहीं ना कर सकते, ये तो पैसिवली ही मूव होगा, आप भी खुद भी जानते हैं। तो ये हमारे वोलेंट्री कंट्रोल में स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होती और प्रोड्यूस हम करते हैं पैसिवली एक स्पेसिफिक मूवमेंट को। ठीक हो गया। होप सो आपको स्पाइनल मूवमेंट की टाइप, जनरल मूवमेंट, स्पेसिफिक मूवमेंट की क्लियर एंड कट समझ आ गई होगी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो बुक में डिस्कस किया गया ना वो हमारा स्टार्ट हो रहा है स्पाइन मोबाइल सेगमेंट। मोबाइल सेगमेंट कौन से होते हैं? एक स्पाइन ना, उसमें मोबाइल सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। और 2 फेसेज जो है मोबाइल सेगमेंट क्या होते हैं, उसमें क्या होता है? मोबाइल सेगमेंट हमारे पास 3 ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स होता है जो कि मिल के बना होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क से, और 2 फेसेज ज्वाइंट होते हैं इसमें। ठीक है, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये, और इसके बिहाइंड पे क्या होते हैं, फेसेज ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ मसल्स, लिगामेंट, इंट्रावेस्कुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग पे और कनेक्टिंग जो है ना एडजस्टेंट वर्टिब्रेस भी प्रेजेंट होती हैं। ये ज्वाइंट कहाँ किन के दरमियान में ज्वाइंट होता है? ज्वाइंट बिटवीन, उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ। ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 2 ज्वाइंट्स बिटवीन 2 एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज़, 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरमियान में ये जो हमारे पास ये स्पेस क्रिएटिंग है, ये जो है ये इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये जो डिस्क है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब डिस्क किससे मिलके बनी होती है, इसका फंक्शन क्या है, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। और ठीक है, नाउ डिस्क कंसिस्ट ऑफ द एनुलस एंड न्यूक्लियस। एनुलस फिब्रोसिस होता है इसमें और न्यूक्लियस। ये डिस्क है, इसके जो आउटर पार्ट है उसको हम एनुलस फिब्रोसिस कहते हैं। अगर मैं आपको इसको स्पेसिफिक करके दिखाऊं, एनुलस फिब्रोसिस, और ये जो इसका मिडल है वो है न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक हो गया। एनुलस पल्पोसिस, द न्यूक्लियस हैज़ टू, ये न्यूक्लियस जो है इसमें टेंडेंसिटी होती है कि वो एक्सपेंड करे। न्यूक्लियस में क्या टेंडेंसिटी होती है कि वो एक्सपेंड करे। तो क्या होता है, जब न्यूक्लियस एक्सपेंड करता है तो ये जो एनुलस फिब्रोसिस है इसे बाहर आने से रोकता है। ठीक है, ये इन्वेलप बनाया गया एनुलस फिब्रोसिस का जो इसको बाहर आने से रोक रहा है। ये बहुत एक्ट करते हैं टुगेदर। जब हमारा अगर ये एनुलस फिब्रोसिस में कोई डिस्ट्रक्शन आ जाए ना, तो हमारा एनुलस पल्पोसिस क्या बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से कॉजेज़, बहुत सी डिजीज़ अकर होते हैं। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सोन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ डिस्क। ये अल्लाह ताला ने ये डिस्क बनाई है, ठीक है, इन 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरम्यान। इसका फंक्शन क्या है, क्यों बनाई गई थी? इसमें ये इंटरवर्टिब्रल, ये एनुलस
फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस है, क्यों बनाया गया था, उसका फंक्शन क्या है। स्टैटिक फंक्शन इसका क्या है, टू ट्रांसमिट लोड फ्रॉम वन वर्टिब्री टू अनदर वर्टिब्री। इसमें हमने क्या ट्रांसमिट लोड करना है, एक वर्टिब्री से दूसरी वर्टिब्री पे ट्रांसमिट वेट करता है। डिस्क मूवमेंट क्या करती है, टू मेंटेन रखता है सुफिशिएंट डिस्टेंस टू वर्टिब्रीज, लाइक ये है ना, टू वर्टिब्रीज के ब्रीज के दरमियान एक सुफिशिएंट डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। जाहिर सी बात है डिस्टेंस ना हो तो ये वर्टिब्रीज आपस में रब करेंगे, जब रब करेंगे तो क्या होगी, पेन कॉज होगी। लाइक हमारी अगर हम नी की एग्जांपल लें, दो वर्टिब्रेस के दरमियान ये स्पेस होती है, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब ये स्पेस ख़त्म हो जाती है एल्डर एज में जाके या किसी ओस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन में, तो क्या होती है, रब होता है, तो वो पेन कोज होता है, स्वेलिंग कोज करता है। इसलिए हमारे पास जो है स्पाइन में भी क्या बनाई गई हैं, डिस्क बनाई गई हैं जो कि मेंटेन रखती हैं सुफिशिएंट डिस्टेंस, ठीक है। स्टेबलाइजेशन टू कनेक्ट टू वर्टिब्री एंड टू रेजिस्ट एक्सेसिव मूवमेंट, कनेक्ट रखने के लिए दो वर्टिब्रीज को, और एक्सेसिव रेजिस्टेंस ना है एक्सेसिव, इस वजह से हमारे पास ये डिस्क प्रेजेंट है, इसका फंक्शन है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और ये इसका पार्ट भी है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट लोड बियर करता है डिस्क, और जो हार्ड लोड्स होते हैं वो हमारे पास बियर कर रहे होते हैं बोन्स। शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म भी हमारे पास डिस्क में पाया जाता है। शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैं आपको साथ ही साथ जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यूज के हैं वो भी ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म इन द स्पाइन इज द रिजल्ट ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट इन द सैजिटल एंड फ्रंटल प्लेन। जब हम सैजिटल और फ्रंटल प्लेन में जाते हैं ना, तो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म जो है हेल्पफुल होता है, ठीक है, वो मदद करता है स्पाइन को बेंड और मूवमेंट करने के। अब सैजिटल और फ्रंटल प्लेन क्या होता है बताएं। फ्रंटल होता है फ्रंट वाला और बैक, वो हमारे पास क्या है फ्रंटल प्लेन। सैजिटल राइट एंड लेफ्ट को कहते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो चीज़ आ गई। इन अ हेल्दी डिस्क उसमें क्या होता है, विद एन इंटैक्ट न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस बिल्कुल सही है। हेल्दी डिस्क है मतलब कि परफेक्ट है, जिसका मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में बताई है, बिल्कुल वैसी है। तो एंटीरियर रिसेप्टर ऑफ न्यूक्लियस विल कंप्रेस, जो एंटीरियर रिसेप्टर है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस पल्पोसिस का, किस में हम पढ़ रहे हैं, डिस्क का, वो स्लाइटली कंप्रेस होता है जब हम स्पाइन की फ्लेक्शन करते हैं, जब स्पाइन की फ्लेक्शन करते हैं। और जब स्पाइन की ये क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं पोस्टीरियर रिसेप्ट में, तो क्या होता है, डिस्क जो है हमारे पास स्लाइटली सी कंप्रेस होगी। पोस्टीरियर में जो है कंप्रेस होगी एक्सटेंशन में, और इस एंटीरियर में फ्लेक्शन स्पाइन की जब करेंगे तब कंप्रेस होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर कोई टीयर आ जाता है एनुलस में, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि स्पोर प्रोवाइड कर रहा होता है, एनुलस फिब्रोसिस होता है, और न्यूक्लियस पल्पोसिस अंदर एनुलस फिब्रोसिस। एनुलस फिब्रोसिस बाहर वाला है ना, इसमें अगर कोई टीयर आ गया तो क्या होगा, न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, द न्यूक्लियस responds to movement by migrating to path to least resistance in the direction of the anterior tear and may herniate through annulus। annulus से क्या हो जाएगा, herniate हो जाएगा न्यूक्लियस पल्पोसिस, तो जिसकी वजह से बहुत सी नर्व्स कंप्रेस कर जाती हैं, पेन वगैरह कोस होती हैं। दिस टाइप ऑफ इंजरी मोस्ट कॉमन इन द, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन किस में होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द एनुलस इज वीक। व्हेन एनुलस इज वीक, जब एनुलस वीक होता है तो पोस्टीरियर साइड की इंजरी होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होती हैं। ऑल राइट, आई होप आपको समझ आ रही होगी। बुक में बहुत ज़्यादा मतलब कि डिटेल्ड लिखा हुआ है और एक ब्लैंक टाइप बुक नज़र आती है, इसलिए मैंने कॉपी पे सारा मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि पॉइंट्स बने होना आपके लिए यहाँ से रीड आउट करना ना इजी होता है। मैं आपको भी यही कहूँगी तो कि आप भी जो है ना इस तरह अपनी एक कॉपी लें, पेंसिल साथ रखें, और जो मैंने लिखा हुआ है आप भी वो लिख लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बुक के साथ कंपेयर करें, बुक में जो है आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैंने आपको कॉम्प्रोमाइज़ स्टडी एंड किस तरह से आपने पेपर को अटेंड करना है वैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया गया, ठीक हो गया। प्रेजेंटेशन पेपर में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोबाइल सेगमेंट में, हमने पढ़ा था इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिबल डिस्क की मैंने आपको ये बता दिया किस तरह बना होता है, इसके फंक्शन क्या है। इंटैक्टिक जो है हेल्दी डिस्क में क्या होगा, एनुलस में अगर टीयर आ जाएगा वो क्या होगा, इट्स इनफ। अगर आप ये इतना लिख दें ये इनफ है। नेक्स्ट है टू फेसेस जॉइंट्स, से भी मिलकर बना होता है। टू फेसेस जॉइंट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊँ। स्मॉल जॉइंट्स लोकेटेड बिटवीन एंड बिहाइंड द एडजेसेंट वर्टिब्री। टू फेसेस जो है ना बिटवीन या फिर बिहाइंड जो है ना, ये वर्टिब्रीज के जो है ना एडजेसेंट वर्टिब्रीज के प्रेजेंट होते हैं, इसको फेसेस जॉइंट्स कहते हैं। द टू फेसेस जॉइंट्स ईच लेवल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ईच लेवल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के ना टू फेसेस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। जिस लेवल पे जाएंगे ना उधर टू फेसेस जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे ईच लेवल ऑफ वर्टिब्रा पे, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना ये इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी
किसको, स्पाइनल कॉलम को। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर होता है और अलाउइंग करता है मूवमेंट, और सेकंड क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एंड ये फर्स्ट स्टेबिलिटी एंड सेकंड क्या, प्रोवाइड मूवमेंट। ये हमारे पास क्या है इसका फंक्शन, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये हमारे पास इसका फंक्शन है। टू फेसेस जॉइंट्स को हम लोग साइनोवियल इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फेसेस जॉइंट को साइनोवियल इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट, ये 3 चीज़ें इसको कहते हैं हम लोग। फेसेस जॉइंट को क्या कहते हैं, साइनोवियल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट भी कहते हैं। द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द फेसेस आर्टिकुलर surface influence direction of the movement available in each mobile segment and limit range of the certain movement। वही चीज़ इसमें बताई गई है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है मूवमेंट, सर्टन मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम कहते हैं क्या है, साइनोवियल इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आज के वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अभी इसको यहीं पे करती हूँ, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं भी आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी सिंगल टॉपिक की भी आपको वर्ड की भी समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।